इसमें जैसे कि आपने पढ़ा कल कि जब करंट कैरिंग वायर्स लेते हैं हम तो उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आती है ना। अब अगर हम उसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें हमने एक कॉइल रख दिया ऐसे, जिसमें से करंट चल रहा है। PQRS, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड में रखा इसको और इसमें से करंट चल रहा वायर में से। अब होता ये है कि हमने कल ये भी बताया था मैंने आपको कि जब इस तरह से वायर्स पैरेलल हो जाए, देखो है ना, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे करंट एक इसका और इसका जो पैरेलल हो गई ये वायर्स, तो इनका करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो फोर्स लगेगी, है ना, कल पढ़ा था हमने, फोर्स लगती है बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। अगर दो तारे हैं उनमें करंट जा रहा है तो उनके बीच में फोर्स लगेगी। तो एक की फोर्स, अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है करंट, तो इसका मतलब इसकी एक जो है वो फोर्स बाहर को लगाएगा और एक अंदर को लगाएगा। अपोजिट है ना ये करंट, रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो फोर्स के पेयर बन जाएगा। मतलब फोर्स जो है वो दो फोर्स होगी ना, एक इधर लग रही है और एक इधर लग रही है। तो एक फोर्स, इधर वाली फोर्स अंदर को लगेगी और उधर वाली फोर्स बाहर को लगेगी। जिस चक्कर में ये अपोजिट लगने से ये जो वायर है ना, ये कॉइल है, ये ऐसे रोटेट कर पड़ेगी क्योंकि वो फोर्स उधर को धक्का दे रही है, फोर्स इधर को बाहर को निकाल रही, तो ये फ्लैट ऐसे चलने लग पड़ेगा, ऐसे ये ऐसे हो जाएगी। जब ऐसे रोटेशन आती है तो उसको टॉर्क बोलते हैं, ठीक है बात। तो यहाँ पे टॉर्क आ गया और वही टॉर्क निकालने की बात हो रही है। अब टॉर्क जब निकालते हैं तो टॉर्क का मेन फॉर्मूला जो है वो +1 में आपने पढ़ा होगा। टॉर्क का मेन फॉर्मूला होता है फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसका जो उन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा है वो। तो पहले तो हम फोर्स निकालते हैं। अब देखो क्या है, मान लो हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल। अब इसमें से करंट चल रहा है, देखो इधर ये ऐसे है ना, ऐसे नहीं रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। पर क्योंकि अब ऐसे रखी तो आपको दिखेगी, ये वाली तार दिखेगी और ये पीछे चली गई, ये दिखेगा नहीं। तो इसको ऐसे दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे दिखा रहे हैं कि ये भी दिख रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये इस तरह से है और इसमें से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जा रही हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें इसके बीच में से जा रही है ऐसे। तो जब ये बीच में से लाइनें जा रही हैं और इसके बीच में ऐसे रख दिया इसको, तो लगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि ये वाली फिंगर करंट है और ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर को लग रहा है, करंट ऊपर को लग रहा है ना, ऐसे है ना, ऐसे करंट ऊपर को लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर को लग रहा है, तो फोर्स किधर को लग रही है, अंदर की तरफ को, है ना। तो ये देखो इस तरह से। तो अब यहाँ अंदर को तो बनाना मुश्किल है तो मैं ऐसे बना देता हूँ कि ऐसे लग रही फोर्स अंदर की तरफ। अब जब इधर पहुंच गए, ऐसे किया ना, करंट ऐसे ऐसे था, ठीक है, करंट ऊपर को था, मैग्नेटिक फील्ड उधर को थी, फोर्स इधर को आ गई। फिर ये ऐसे करके ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड उधर को है, करंट इधर को है, ऐसे जा रहा है ना करंट, ऐसे इधर को, इधर से आया ऐसे हो गया और ये मैग्नेटिक फोर्स नीचे को आ गई। फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, करंट नीचे को आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये तो उधर को रहेगी ना, और लास्ट में ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फोर्स ये इनवर्ड था, ऐसे था अंदर की तरफ को फोर्स, और ये इधर को जो है वो बाहर को लगेगी, लेकिन इधर वाली जो है वो अपोजिट लगेगी, ऐसे ऐसे। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन ये दोनों फोर्स जो है वो एक तरह का पेयर बनाती हैं और उनकी वजह से रोटेशन लगती है उन्हें और कॉइल में टॉर्क आता है। तो वही टॉर्क हम फाइंड आउट करने वाले हैं। समझिए यहाँ तक है।
ठीक है, कोई शक, कुछ पूछना हो आपने तो पूछो। मैग्नीट्यूड ऑफ either force into perpendicular distance। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द फोर्सेस F1 और F2 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये आ गया BIL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये Q1, ठीक है। ये आ गया मेरे पास BIL इंटू Q1 है यहाँ पे B साइन थीटा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने। ये बन गया BIL इंटू B साइन थीटा। अब लेंथ इंटू विड्थ को क्या बोल सकते हो आप, एरिया। और अगर इफ कॉइल हैज n टर्न्स, अगर n टर्न्स है इसमें, ठीक है, जैसा कि एक ही कॉइल, एक ही टर्न नहीं, कॉइल का मतलब ये होता है ऐसा। तो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसका मतलब टॉर्क क्या बन गया, NBIA साइन, ठीक है। तो ये आ गया टॉर्क। ए पता लग गया ना, ए इज द एरिया, ठीक है, ए इज द एरिया, एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ को मैंने एरिया लिख दिया, तो ये हो गया टॉर्क, ठीक है। बात अब आगे चल के एक नेक्स्ट आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि I इंटू ए जो है ये डाइपोल मूवमेंट होता है, बट I इंटू ए जो है ये क्या है, कैपिटल है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो देयरफॉर टॉर्क कैन बी रिटन एज MB sin थीटा, मैंने n नहीं लगाया था, या टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो M क्रॉस B, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ये टॉर्क लग रहा है बिटवीन द कॉइल्स। और अगर आप इसको एक स्पेशल केस में कन्वर्ट करो तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, क्योंकि sin 90 1 होता है, sin 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है NBIA, ये बोल लो, या फिर M फॉर्म में बोलो तो M इंटू B बोल लो, ठीक है, sin 90 1। दिस इज द आर्टिकल टॉर्क।